मंगलहारी द्रव्यों दशरथ अजरे बिहारी। समुद्र के ऐसे वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है? पुल तैयार करो जिससे सेना पार उतर जाए। सुनहु भानुकुल केत जामवंत कर जोरी कहे, नाथ नाम तब सेतु नर चढ़ी बावर सग कही। जामवंत ने हाथ जोड़कर कहा कि हे सूर्य कुल कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी, सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। यह लघु जलधि तरत कति बारा, अस सुनी पुनि कह पवन कुमारा। प्रभु प्रतापे बड़वानल बारी, सो प्रथम पयो निधि बारी। तब रिपुनारी रुदुने जलधारा, भरऊ बहोरी बयऊ ते खारा। सुनी अति कति पवन सुत केरी, हर से कपि रघुपति तनहेरी। जामवंते बोले दो भाई, नल नीलहि शब कथा सुनाई। राम प्रतापे सुमिरि मन माही, करहु से तू प्रिया से कछु नाही। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी? ऐसा सुनकर श्री हनुमान जी बोले, प्रभु का प्रताप समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था, परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह पुनः भर गया और इसीलिए खारा भी हो गया है। हनुमान जी की यह अत्युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर प्रसन्न हो उठे। जामवान के नल और नील नामक दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो, किसी भी प्रकार की कठिनाई सामने नहीं आएगी। बोली लिए कपिन करे बहोरी, सकल सुनहु बिनती कछु मोरी। राम चरण पंकज और धरहु, को एक बालू कपि करहु। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए तथा भालू और वानर मिलकर खेल खेलिए। दावहु मरे कटे बिकटे बरू था, आनहु बिटप गिरने के जूथा। सुनि कपि भालू चले करी हुआ, जय रघुवीर प्रताप समूहा। विकट वानरों के समूह दौड़ाए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूह को फड़ लाए। यह सुनकर वानर और भालू हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी की जय पुकारते हुए चल दिए। अति उतंग गिरि पाद पे लीलहि ले उठाई, हानि देहि नल नीलहि रचहि रे सेतु बनाई। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को वे खेली खेल में उठा लेते और ला ला कर नल और नील को दे देते थे। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते थे। सैले विशाले आनी कपि देहि, कंदो के नल नीले तेलेहि। देखी सेतु अति सुंदर रचना, बिहसी कृपा निधि बोले बचना। परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाए नहीं बरनी। करिहूं यहाँ शंभु तापेना, मोरे हृदय परम कल्पेना। यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा, यह मेरे हृदय का महान संकल्प है। सुनी कपि से बहुदूत पठाए, मुनि बर सकल बोली ले आए। लिंग थापि विधिवती करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने अनेक दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया
फिर श्री राम बोले कि शिव जी के समान मुझे दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिवे द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने मोहिने पावा। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नार की मूढ़े मति थोरी। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। शंकर जी से विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महुबास। जिन्हें शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं, अथवा जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर लोक नरक में, घोर नरक में निवास करते हैं। जे रामेश्वर दर्शन करहि, ते तनु तजि मम लोके से धरहि। जो गंगा जलुआनि चढ़ाहि, सो सो जय मुक्ति नर पाहि। जो मनुष्य मेरे द्वारा स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ाएंगे, वे साजुज्य मुक्ति पाएंगे। होई काम जो चले तज से यही, भगति मोर ते शंकर दे यही। मम कृत से तू जो दर्शन करही, शोभनी श्रम भव सागर तरही। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति प्रदान करेंगे, और जो मेरे बनाए हुए सेतु का दर्शन करेंगे, वे बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएंगे। राम बचन सबके जिय भाए, मुनि बर निज निज आश्रम आए। गिरिजा रघुपति के यह रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबको अच्छे लगे। इसके बाद वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। बांधा से तू नील नल नागर, राम कृपा जस भयउ जागर। बूढ़िया नहीं बो रही जे, भय पल बोहित शमुते। नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले बन गए। महिमा ये ने जलधि कई बरनी, पाहन गुण ने कपिने कई करनी। इसमें न तो समुद्र की महिमा का वर्णन है, न पत्थरों का गुण है, और न ही वानरों की कोई करामात है। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद जे राम तजी भजहि जाहि प्रभुआन। जिनके प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए, ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे का भजन करते हैं, वे अवश्य ही मंदबुद्धि हैं। बांधी से तू अति सुदृढ़ बनावा, देखी कृपा निधि के मन भावा। चली सैने कछु बरनी न जाई, गर जही मरे कट भट समुदाय। नल ने बहुत मजबूत सेतु बनाया। वह श्री राम को बहुत ही अच्छा लगा। जब सेना चली तो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे थे। सेतु बंद डिग चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई। देखने कहूँ प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भई सब जले चर वृंदा। श्री रघुनाथ जी सेतु बंद के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। तब करुणा के आगार प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचर प्रकट हो गए। मकर नक्र नाना जज व्याला, सत जो जन तन परम विशाला।
ऐसे एक नहीं जे खाही, एकन के डरते पीडराही। अनेक प्रकार के मगर, नाग, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे, जिनके 100 योजन के बराबर बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उन्हें भी खा जाएं। किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। प्रभु ही बिलो कहीं टरहि न टारे, मन हर्षित सब भय सुखारी। तिनकी ओट न दे कहीं बारी, मगन भय हरि रूप निहारी। उन्होंने सब वैर विरोध भुला दिया था और प्रभु के दर्शन पाकर सुख प्राप्त करने लगे। वे हटाने से भी नहीं हट रहे थे। सबके मन में अपार हर्ष और सुख था, कारण दूर दूर तक जल दिखाई नहीं देता था। भगवान को देखकर सब प्रसन्न हो रहे थे। चला कटकु प्रभु आयुष पाई, जो कहीं सके कपिदल बेकुलाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वानर सेना चली। उस सेना की संख्या को कौन बता सकता है। सेतु बंद भई भीर अति, कपि नभ पंत उड़ाई। अपर जल चरिन ऊपर चढ़ी चढ़ी पार ही जाई। सेतु बंद पर भीड़ हो गई, इसलिए कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार करने लगे। अस कौतुक बिलो के दो भाई, बेहसी चले कृपाल रघुराई। सेने सहित उतरे रघुवीरा, कहीं न जाए कपिजू तप बीरा। श्री रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की अपार भीड़ का वर्णन नहीं किया जा सकता। सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, सकल कपिन कहूँ आयुष देना। खामहु जाई फल मूले सहाय, सुनत बालू कपि जह तह धाय। प्रभु ने समुद्र पार कर डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फूल और मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर इधर उधर दौड़ने लगे। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरु कुरति काले गति त्यागी। खाही मधुर फल बिटप हला, वहीं लंका सन्मुख सिकर चला वहीं। श्री राम जी की सेवा के लिए सब वृक्षों पर फल उगाए। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं, पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जह कहूँ फिरत निशाचर पावहीं, घेरी सकले बहु नाच नचावहीं। दस नहीं काटी नासिका काना, कहीं प्रभु सुजसु देहि तब जाना। घूमते फिरते जहाँ किसी भी राक्षस को वे पा जाते, उसे घेर कर वे खूब नाच नचाते और दांतों से उसके नाक कान काटकर श्री राम जी का सुयश कहकर अथवा कहलवाकर उसे जाने देते। जिन्हें कर नाशा कान निपाता, तिन रावण ही कहीं सब बाता। सुनत श्रवण बारी दिबंदना, दस मुखे बोली उठा कुलूना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए, उन्होंने रावण से जाकर सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना सुनते ही रावण घबराकर बोल उठा। बांधो वन विधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारी। सत्य तोय निधि कंपति ओदधि पयोधि धनिरीश। वन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु वारिस, तोय निधि, कंपति ओदधि पयोधि। नदीश को भी क्या उसने सचमुच ही बांध लिया। निज विकलता बिचारी बहोरी, बेहसी गयऊं ग्रह करी बेजोरी। मंदोदरी सुनो प्रभु आयो, को तक ही पयोधि बधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर भी हंसता हुआ अपने को बुलाकर महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने समुद्र पर सेतु बंधवा लिया है, करे गही पति भवन निज आनी।
बोली परम मनोहर बानी, चरण नाई शिरुअंचल रोपा, सुनहु वचन पिए परिहरि कोपा। वह हाथ पकड़कर तथा पति को महल में लाकर बोली। चरणों में सिर झुकाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा कि हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुने। नाते बैरू की जेता ही सो, बुद्धि वले से कई जीत जाही सो। तुम हहि रघुपत ही अंतर कैसा, खलु खगोते दिन करहि जैसा। हे नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिसे बुद्धि और बल के द्वारा जीता जा सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में उतना ही अंतर है जितना कि जुगनू और सूर्य में। अति बल मधु कैटब जेहि मारे, महावीर दिति सूत संगारी। जेहि बल बांधी सहस बुझु मारा, सोई अवतरे हरन महिवारा। जिन्होंने अत्यंत बलवान मधु और कैटब दैत्य मार गिराए तथा वाराह और नरसिंह रूप लेकर महान शूरवीर दिति के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का भी संहार कर दिया। जिन्होंने वामन रूप धारण करके बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्र बाहु को मारा, वही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अब राम रूप में प्रकट हुए। तासु विरोध न की जैनाता, काल करम जीव जाके हाथा। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए, सभी काल कर्म और जीव उनके हाथ में है। राम ही सौंपी जाने की नाई, कमल पदमात। सूत कहूँ राज समर्पी, बन जाई भजई रघुनाथ। श्री राम जी की शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और पुत्र को राज्य देकर आप वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई, बागहु सन्मुख गए न खाई। चाहिए करन सो सब कर बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी ही दीनों पर दया करने वाले हैं। शरण में आ जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब कुछ आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस और चर अचर सभी को जीत लिया है। मंगले भवन अमंगल हारी, द्रव्यों सो दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय